हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आपका BL सूर्यवंशम स्कूल विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं। और आज हम जो है कक्षा 3 में पाठ नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, एक ब्रेव ट्राइबर गर्ल है, एक बहादुर जनजातीय लड़की है। उसके बारे में बताया गया है कि वो कितनी बहादुर थी, उसने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे उसका नाम बहादुर हो गया। मतलब साहसी हो गई, निर्भीक हो गई, वो किसी से डरती नहीं थी, अपने काम को स्वयं करती थी। ऐसे उसके अंदर क्या गुण थे जिसके कारण लेखक ने उसे क्या बताया है, ब्रेव बताया है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेव गर्ल के बारे में आज पढ़ेंगे। तुम भी पढ़ना चाहते हो ना ब्रेव, तो आप भी कुछ गुणों को अपनाइए, है ना। हम इन पाठों से ही तो सीखते हैं। क्या सीखते हैं, तो देखिए डिस्कस। ये सबसे पहले आपको आपस में बातचीत कीजिए और अंदाज़ा लगाइए, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न जो हैं आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं। आप उनका उत्तर दे सकते हो तो दीजिए। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आपसे पूछा जा रहा है। आर यू, क्या तुम, अफ्रेड माने डरते हो, ऑफ एनीथिंग, किसी ऐसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से तुम डरते हो क्या। वाट आर यू अफ्रेड ऑफ, अगर डरते हो तो फिर किस चीज़ से डरते हो, है ना। अगर डरते हो तो किस चीज़ से डरते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इज देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड, क्या तुम्हारे आसपास पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जो कैसी हो, साहसी हो, निर्भीक हो, किसी से डरती ना हो। है। नाउ लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट ए ब्रेव गर्ल, ट्राइबर गर्ल। अच्छा ठीक है, चलो अब हम एक कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल, एक बहादुर जनजातीय लड़की के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, आपके आस पड़ोस में हो तो आपस में चर्चा कीजिए, देखिए अंदाजा लगाइए कहाँ ऐसा कोई है या तुम डरते हो। डर लगता है तो किस चीज़ से लगता है और क्यों लगता है, उस डर को हमें बताइए, उस डर को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक पाठ है और इसमें बताया गया है कि देखिए, इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज, एक छोटे से जनजातीय गांव में, है ना, विलेज इन राजस्थान में, देयर लिव्ड ए गर्ल, एक लड़की रहती थी। हर नेम वाज सीमा, उसका नाम क्या था, सीमा था। सीमाज फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, सीमा के जो परिवार था ज़्यादा गरीब नहीं था, ज़्यादा मतलब ठीक ठाक था, मीडियम परिवार से थी, है ना, ना ज़्यादा गरीब और ना ज़्यादा अमीर। दे हैड सम लैंड, उनके पास कुछ ज़मीनें भी थी, और जिसके पास ज़मीन है वो गरीब क्यों, है ना, वो तो मीडियम में आ जाता है। सम काउज एंड सम बफेलोज, और उसके पास कुछ गायें और कुछ भैंसें भी थी। भैंस जानते हो ना, दूध देती है वो वाली भैंस, है ना, गाय भैंस, है ना। इन द सेम ट्राइबल विलेज, और उसी गांव में, उसी जनजातीय गांव में, देयर लिव्ड अनदर गर्ल, एक अन्य लड़की भी रहती थी। हर नेम, उसका नाम, बाज ऋतु, क्या था, ऋतु था। सी वाज ब्रेव, वह बहादुर थी। एंड ब्यूटीफुल, और कैसी थी, सुंदर भी थी, यानी बहादुर के साथ साथ सुंदर भी थी। बट सी वाज पुअर, लेकिन उसके साथ बस एक ही समस्या थी, वह क्या थी, वह बहुत ही गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, लेकिन सीमा उसे क्या नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी। सीमा उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह उसकी बराबरी की नहीं थी, वह मतलब गरीब थी इसलिए। वन डे, एक दिन, सीमा टुक हर काउज, सीमा ने अपनी गायों को लिया, एंड ऑफ टुक द जंगल, और उसे कहाँ ले गई, जंगल के लिए ले गई, गाय भैंसों को चराने के लिए। टू फॉर ग्रेजिंग माने चराने के लिए। सीमा लाइक, सीमा पसंद करती थी, लाइक माने पसंद करना, द क्वाइट प्लेस, एक शांत प्रिय स्थान को जहाँ पर कोई ना हो। सी वाज ऋतु, और यह एक ऋतु थी, अंडर ए ट्री देयर, और वहीं ऋतु एक पेड़ के नीचे थी। सी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, और वह जो सीमा थी वो ऋतु को देखकर खुश नहीं हुई, वह उसे देखकर थोड़ी सी ईर्ष्यालु हो गई, जीलियस हो गई, झगड़ालू हो गई, मान के चलो, ऐसा लगा कि वह उसे पसंद नहीं करती हो। हेलो सीमा, सीमा
रितु सेड, रितु ने कहा। हाय सीमा, हेलो, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं राम राम राधे राधे, हैं ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही। कम हियर, यहाँ आओ, दिस इज ए गुड प्लेस, यह स्थान कितना है, कैसा है, यह स्थान बहुत ही सुंदर है। सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सी वॉकड अवे, और वह चली गई। सी वेंट टू अनदर प्लेस, और वह एक अन्य स्थान पर चली गई। देयर वाज थिक ग्रास एट दैट प्लेस, और वहाँ पे क्या थी, हरी हरी और थिक माने घनी, ग्रास माने घास थी, एट दैट प्लेस माने उस स्थान पर। सडनली अचानक से, सीमा हियर्ड एक साउंड, सीमा ने एक आवाज़ सुनी। ऐसे कुछ आवाज़ थी, जैसे जो अपनी भाषा में कहते हैं ग्रामीण लैंग्वेज में सांप, सांप देखा है ना, सर्प, स्नेक। सी टर्न राउंड, वह जैसे ही मुड़ी, देयर वाज ए बिग पाइथन, तो वहाँ कौन था, एक बड़ा सा अजगर था। अजगर एक सांप की प्रजाति है, बड़ा सा सांप होता है जो अपने आप को, मतलब छोटे छोटे जानवरों को, पक्षियों को अपने आप सांस अपने, जैसे ही अपन सांस लेते ना उसके साथ खींच लेता है ना। सीमा वाज फ्राइटेंड, सीमा डर गई। द पाइथन अटैक्ट सीमा, और पाइथन ने सीमा पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। इट कॉइल्ड, और उसने इसे कॉइल्ड बना ली, यानी पैर में, इट सेल्फ राउंड सीमाज लेग, यानी सीमा के पैरों से लिपट गया, यानी चारों तरफ से गोल गोल लिपट गया। सी हैड ग्रेट पेन, और सीमा को तेज दर्द होने लगा। और सी क्राइड, वह चिल्लाई। ओ सी क्राइड हेल्प, ओ हेल्प, अरे सहायता करो, सहायता करो। सडनली अचानक से, देयर वाज ए ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन, तभी पाइथन पर ऊपर से किसी ने स्टिक मारी। सीमा लुक्ड बिहाइंड, सीमा ने पीछे देखा। देयर वाज रितु, यह कौन थी, यह रितु ही थी जिसने किसके ऊपर मारा था, पाइथन के ऊपर डंडे से प्रहार किया था। डोंट वरी ओ रितु, ओ रितु से मैं, मुझे बचाओ। सीमा क्राइड, सीमा चिल्लाई। डोंट वरी, चिंता मत करो, सैड रितु, रितु ने कहा। सी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, और वह बार बार प्रहार करती रही नीचे की तरफ पाइथन पर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करती रही। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन पाइथन ने सीमा को नहीं छोड़ा। रितु, तब रितु देन थ्रू अवे द स्टिक, और रितु ने स्टिक को छोड़ दिया। सी कॉट द पाइथन हेड, और उसने पाइथन के सिर को, मुंह को पकड़ा। एंड फॉट विद, और उससे लड़ी। इट यूजिंग हर फिंगर्स, हर हैंड्स माने अपने हाथों से, यानी कि उसने अब डंडे को छोड़ दिया और हाथों से लड़ने लगी अपने, है ना। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब पाइथन ने सीमा को छोड़ दिया था। एंड अटैक्ड रितु, और वह रितु पर आक्रमण करने लगा। रन अवे सीमा, सीमा तुम भाग जाओ। रितु शाउटेड, रितु चिल्लाई। नो रितु सैड सीमा, सीमा ने कहा, नहीं रितु, मैं ऐसे नहीं भाग सकती। सी स्टूड देयर, वह वहीं खड़ी रही। सून रितु यूज्ड ऑल हर फोर्स, अपनी संपूर्ण ताकत का प्रयोग करते हुए। एंड थ्रू द पाइथन अवे, और उस अजगर को या वो सांप को फेंक दिया। कम सीमा, चलो सीमा। सी शाउटेड, वह चिल्लाई। बोथ द गर्ल्स रैन एज फास्ट एज, वह दोनों लड़कियां दौड़ी जितनी तेज वो दौड़ सकती थी। दे कुड, जितनी वो दौड़ सकती थी। दे रीच द ग्रेजिंग काउज, और वे वहाँ पहुँच गई जहाँ गायें चर रही थी। नाउ देवर सेफ, अब वो क्या थी, बिल्कुल सेफ थी। सीमा लुक्ड एट रितु, सीमा ने रितु की तरफ देखा। देयर वाज टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। रितु, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, खेद है। आई वॉज वेरी र्यूड टू यू, मैं तुम्हारे लिए कैसी रही हूँ, बहुत ही सख्त रही हूँ, मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति खराब रहा है। इफ़ ऑल राइट, इट इज़ ऑल राइट। सीमा, अरे सीमा ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, हम कौन है, मित्र हैं। रितु रिप्लाइड, रितु ने जवाब दिया। वाज नॉट रितु ए ब्राव गर्ल, क्या रितु एक बहादुर लड़की नहीं थी। ऑफ कोर्स, हाँ, सी वाज, वह वास्तव में एक बहादुर लड़की थी। लेटर सी वाज अवार्डेड फॉर हर ब्रेवरी, और उसे बाद में इनाम भी दी गई उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जन्म से या पैसे से बहादुर नहीं होता है, यहाँ अच्छा नहीं होता है,
गरीब व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, बहादुर हो सकते हैं। बाकायदा उनके अंदर अच्छे कार्य करने की क्या होनी चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। पैसे अपनी जगह हैं और अपने जो गुण हैं, विशेषताएं हैं व्यक्ति की, वो अपनी जगह होती हैं। अतः हमें हमेशा अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए और हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। इस प्रकार से हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, हमें हर किसी की ज़रूरत अपने जीवन में पड़ती है, कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सभी से मित्रवत व्यवहार करते रहना चाहिए। किसी के साथ हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये गरीब है या अमीर है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को देखते हुए हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए और उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। आपस में कैसे रहना चाहिए, बंधु भाई बंधु की तरह एक फ्रेंडली मित्रवत रहना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के साथ हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं और इसका जो होमवर्क है वो आपको वर्कशीट के रूप में दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और ऐसी अनेक चीज़ों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुद सुरक्षित रहें, घर वालों को भी देखभाल करें, अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी देखभाल करें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।